रात का समय। कबीर अपने कमरे में आकर सीधा नहाने चला गया था। वहीं माया ने भी जल्दी जल्दी अपना डिनर खत्म किया, बचे हुए बर्तन धो दिए और अपनी कमरे की ओर निकल गई। जब वो कमरे में पहुंची तो उसे कबीर कहीं नहीं दिखाई दिया। वो उसे आसपास ढूंढ ही रही थी कि उसे बाथरूम से पानी की आवाज आई, जिससे वो समझ गई कि कबीर नहा रहा है। इसीलिए वो मुड़कर दूसरी ओर जाने वाली थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुल गया। माया पीछे मुड़कर देखती है तो अचानक से उसे अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस होती है, क्योंकि सामने का नजारा ही कुछ अलग था। इस वक्त कबीर सिर्फ एक ब्लैक कलर के टॉवल में बाहर आया था, जो उसके कमर पर लिपटा हुआ था, और उसके दूसरे हाथ में एक और टॉवल था जिससे वो अपने बाल सुखा रहा था। उसके बालों से हल्का हल्का पानी टपक रहा था, जो उसकी उस परफेक्ट सेक्सी बॉडी से फिसलते हुए धीरे धीरे नीचे उसके सिक्स पैक्स वाले पेट पर और फिर नीचे लुढ़क रहा था। ये देखकर माया ने अपना सलाइवा गटका। वो बस एकदम बिना पल के झपकाए कबीर को देख रही थी, खासकर उसके चेस्ट पर बने उसके नाखूनों के निशान। वहीं कबीर को जब खुद पर किसी की इंटेंस नजरें महसूस होती हैं तो वो अपना सर उठाकर उस ओर देखता है और माया को खुद को ऐसे एक तक देखता पाता है। उसके दिल में ये देखकर बहुत अलग फीलिंग आ रही थी। उसे आज खुद की बॉडी पर और लुक्स पर बहुत घमंड आ रहा था। बेचारे की सालों की जिम में की गई मेहनत वेस्ट नहीं गई थी। आज उसे उस मेहनत का इतना अच्छा फल मिला था। उसकी बीवी उसे एक तक घुरे जा रही थी, वो भी आंखों में एक अलग इमोशंस लिए। ये ध्यान आते ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो धीरे धीरे चलकर माया के एकदम सामने खड़ा हो जाता है। फिर धीरे से माया के पास जाकर कहता है, कैसा लगा? जिस पर माया ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे बोल पड़ती है, बहुत ज्यादा सेक्सी। उसकी बात सुनकर तो कबीर की हंसी छूट गई। उसकी हंसी से माया होश में आती है और अभी अभी उसने क्या कहा था ये याद करके बेचारी शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसने तुरंत वहां से भागने का प्लान बनाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि कबीर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि माया कुछ ऐसा ही करेगी। फिर उसे अपने करीब खींचता है और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ उसे पूरी तरह से खुद से चिपका लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी हंसकी आवाज में कहता है, तुम्हें इतना शर्माने की या भागने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा बंदा ही तुम्हारा है। जैसे चाहो देखो, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। ये सब कहते वक्त उनका चेहरा एक दूसरे के इतने करीब आ गया था कि दोनों की सांसें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थीं और दोनों की सांसें आपस में घुल रही थीं। कबीर माया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने शोल्डर पर रखता है। बस देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ समझोगी, छू कर देखो। ये कहकर वो उसका हाथ अपने शोल्डर पर मूव करने लगता है। उसकी ऐसी हरकत से माया का पूरा चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचने लगी, पर कबीर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उसका हाथ अपनी चेस्ट पर, फिर और थोड़ा नीचे अपने सिक्स पैक एब्स पर ले आने लगा। उसका ऐसा करना माया को मदहोश कर रहा था। साथ ही उसे बहुत शर्म भी आ रही थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये देखकर कबीर कुछ सोचता है। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है। अगले ही पल वो कुछ ऐसा करता है जिससे माया की आंखें खुल जाती हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि कबीर ने उसका हाथ अपनी हार्डनेस पर रख दिया था, जो माया के इस तरह टच करने की वजह से पहले ही काफी हार्ड हो चुकी थी, और उसे फील करना और भी ज्यादा आसान हो गया, जिसकी वजह से उसे महसूस करते ही माया का ऐसा हाल हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और कबीर को देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर आखिरकार उसने सिर्फ बेशर्म कहा और सीधा बाथरूम में भाग गई। पर शायद आज कबीर का मन माया को छोड़ने का नहीं था, इसीलिए माया बाथरूम का दरवाजा बंद कर पाती उससे पहले ही कबीर अपनी तेजी के साथ दरवाजे के पास पहुंच जाता है और दरवाजा बंद होने से रोक लेता है और सीधा माया को थोड़ा अंदर धक्का देकर खुद भी अंदर आ जाता है। ये देखकर तो माया चौंक जाती है। बेचारी कुछ करती उससे पहले ही कबीर उसे एक हाथ से कमर से उठाता है और कहता है, चलो साथ में शावर लेते हैं, मेरा और ज्यादा नहाने का मन कर रहा है। ये कहकर माया को बोलने का मौका दिए बिना वो सीधा उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। माया कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर शावर का पानी चालू कर देता है, जिससे माया अचानक चौंक जाती है। शावर से आ रहा पानी दोनों को भिगा रहा था। कबीर तो सिर्फ टॉवल में था, पर पानी की वजह से माया के कपड़े उसके बदन से पूरी तरह चिपक गए थे और माया की आदत की वजह से इस बार भी माया ने सिर्फ टी शर्ट और नीचे लोअर पहना था, जिस वजह से पानी जैसे ही उस पर गिरा तो कपड़े उसके बदन से पूरी तरह चिपक कर उसका वो परफेक्ट बॉडी शेप विजिबल हो गया। उसके हर एक कर्व्स काफी अच्छे से विजिबल हो रहे थे। ये देखकर तो कबीर की भी धड़कन धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे अपने शरीर में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई। कबीर एकदम से माया का चेहरा अपने एक हाथ में थामता है और एक पल गवाए बिना सीधा अपने लिप्स उसके गुलाबी नरम लिप्स पर रख देता है और बड़ी ही शिद्दत से और पैशन के साथ उसके होठों को किस करने लगता है। इस वक्त कबीर पूरी तरह वाइल्ड हो गया था। वहीं माया थोड़ी देर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कबीर की शिद्दत और जुनून देखकर धीरे धीरे वो भी पिघलने लगती है और वो भी उसका साथ देने लगती है।
उसका साथ पाकर कबीर तो पागल हो गया और भी ज्यादा जुनून के साथ उसके होठों को किस करने लगा। साथ ही अपनी जबान से उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं माया भी बहुत एंजॉय कर रही थी। कबीर के हाथ इस वक्त माया के पूरे बॉडी पर बड़े ही सेडेक्टिव तरीके से घूम रहे थे, जिससे माया के रोम रोम में एक अलग ही हलचल पैदा हो रही थी, जो उसे बेचैन किए जा रही थी। ऐसे ही किस करते करते जब कबीर को ऐसा लगा कि माया को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तब जाकर वो उसकी लिप्स को आज़ाद करता है और उसके गर्दन तक आ जाता है। गर्दन पर किस करते हुए धीरे धीरे कबीर माया के कपड़े उसके बॉडी से अलग कर देता है। इस वक्त माया उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब उसे अपनी चेस्ट पर डायरेक्टली कबीर के ठंडे और थोड़े रफ हाथ महसूस हुए, जिससे उसकी सांसें बेकाबू होने लगी और उसका चेस्ट ऊपर नीचे होने लगा, जो कबीर को और भी बहकाने के लिए काफ़ी था। पहले जो कबीर सिर्फ माया के बॉडी को फील कर रहा था, अब वो धीरे धीरे उन्हें थोड़ी फोर्स के साथ प्रेस करने लगा, जिससे माया बहुत काम तरीके से कराने लगी। उसकी आवाज़ इतनी हसीन थी कि कोई भी उसे सुनकर बेकाबू हो जाए, और ऐसा हुआ भी। धीरे धीरे कबीर के किस और उसकी हरकतें और भी वाइल्ड होने लगी। अब तक हमने देखा कि हमारे कबीर और माया का बाथरूम रोमांस चल रहा था, तो उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। बाथरूम में शावर से ठंडा पानी माया और कबीर के शरीर पर गिर रहा था। माया के हाथ कबीर के बालों पर चल रहे थे, तो वो कबीर माया के पूरे बॉडी पर धीरे धीरे किस एंड लव बाइट्स दे रहा था, जिस वजह से माया आहें भर रही थीं और उसकी आहें कबीर को और वाइल्ड होने के लिए मजबूर कर रही थीं। इसी तरह कबीर धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है। इस वक्त माया उसके सामने खड़ी थी और वो घुटनों के बल बैठकर उसके कमर पर किस कर रहा था और उसके हाथ माया के प्राइवेट पार्ट्स को सहला रहे थे। अचानक कबीर धीरे से उसके दोनों पैरों को अलग करते हुए कुछ करते हुए धीरे धीरे और नीचे की ओर बढ़ने लगता है। जब माया को ये महसूस होता है, तब वो कह देती है, कबीर मत रुको, कबीर मेरी बात सुनो, वहां पर नहीं। कबीर कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो तो माया को इस तरह देखना बहुत एंजॉय कर रहा था और उसे और ज़्यादा तड़पाने के लिए वो अपने होठों को दोनों पैरों के बीच में ले जाकर उसे वहाँ किस करने लगता है और हल्के हल्के बाइट भी करता है, जिसकी वजह से माया और ज़्यादा आहें भर रही थीं। इस वक्त माया इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई थी कि वो कबीर का सर अपने अगेंस्ट प्रेस कर रही थीं, जिससे वो कबीर के टच को और भी अच्छे से महसूस कर रही थीं। काफ़ी देर तक इसी तरह माया को परेशान करने के बाद कबीर उठकर माया के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगता है। धीरे धीरे वो माया के एक पैर को हल्का सा ऊपर उठाता है और सीधा माया के अंदर समा जाता है, जिस वजह से माया की एक तेज आह निकल जाती है, पर वो उसके गले में ही अटक जाती है। इस बार कबीर ये सब स्पीड के साथ कर रहा था। पहले तो माया को थोड़ा दर्द हुआ, बाद में वो बहुत एंजॉय करने लगी। ये देखकर कबीर उसके होठों को आज़ाद करता है और उसके कॉलर बोन पर अटैक कर देता है। साथ ही उसके हाथ उसके बॉडी के साथ खेल रहे थे, उन्हें प्रेस कर रहे थे। बीच बीच में वो थोड़ा ज़्यादा फोर्स यूज़ करता, जिससे माया बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से आहें भरतीं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद अचानक वो माया को उठा लेता है। माया फटाफट अपने पैरों को उसके कमर के चारों ओर लपेट लेती है, फिर उसे उसी तरह थामे हुए सीधा बेडरूम में आता है और उसे बेड पर लिटाकर फिर से उसे अपने प्यार का एहसास कराने लगता है। माया भी उसका पूरा साथ दे रही थी और दोनों इसी तरह पूरी रात अपने इस प्यार के समंदर में डूबे रहे और जाने कौन से पहर में वो नींद की आगोश में चले गए। अगली सुबह बहुत अलग थी। जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आने वाली थी, तो किसी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचे की तरह बजने वाली थी। मेरा मतलब था पाखी और विशाल से। वहीं दूसरी ओर अपार्टमेंट में सुबह के करीब 11-12 बजे विशाल और पाखी जाग चुके थे और एक दूसरे को प्यार से स्माइल कर रहे थे। तभी विशाल को कुछ याद आता है और वो जल्दी से खड़ा होकर बाथरूम की ओर जाने लगता है। ये देखकर पाखी उसका हाथ पकड़कर उसे पूछती है, तो वो कहता है, आज मुझे एक इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, इसलिए अभी मुझे जाना होगा। इस बात पर पाखी अपना चेहरा लटका देती है। ये देखकर विशाल उसके होठों पर किस करते हुए कहता है, डोंट वरी, आने के बाद तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा। अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, नहीं तो तुम्हें ऐसे देखकर मुझे भी तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। विशाल की बात सुनकर पाखी खुद को देखती है, जो इस वक्त बिना किसी कपड़ों के उसके सामने बैठी हुई थी। ये देखकर वो हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, मुझे भी इसका इंतज़ार रहेगा। फिर विशाल जल्दी से बाथरूम फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वहीं पाखी उसी हालत में पूरे रूम में यहाँ से वहाँ घूमती है। तभी उसकी नज़र अपने मोबाइल पर जाती है, जो बार बार फ्लैश हो रहा था। ये देखकर वो उसे उठाती है और जैसे ही देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उस पर 100 से भी ज़्यादा कॉल और अनगिनत मैसेजेस थे और फ़ोन अभी भी बज रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही पाखी जल्दी से आ रहे कॉल को पिक करती है। वो उसके मैनेजर का कॉल था। जैसे ही पाखी फ़ोन अपने कान से लगाती है, दूसरी ओर से उसे एक बहुत गुस्से भरी आवाज़ आती है। पाखी का मैनेजर उस पर बहुत गुस्सा करता है, यहाँ तक कि बहुत गंदी गालियाँ भी देता है। पाखी भड़क कर पूछती है, आखिर तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने किया ही क्या है? जिस पर मैनेजर कहता है, जाओ और जाकर इंटरनेट पर सर्च करो, रातों रात बहुत फेमस हो गई हो।
और दूसरी बात, आज से मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ और ना ही तुम हमारी कंपनी की कोई एक्ट्रेस हो। बस ये बताने के लिए कॉल किया था। ये कहकर वो बिना पाखी की बात सुने कॉल कट कर देता है। उसकी बात सुनकर पाखी शॉक में चली जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे बिना बताए कंपनी से इस तरह निकाल दिया गया। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपना नेट ऑन करती है और लेटेस्ट न्यूज़ देखती है। और जैसे ही वो न्यूज़ देखती है, उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर विशाल को आवाज़ लगाने लगती है। विशाल, विशाल जल्दी आओ। पाखी की ऐसी आवाज़ सुनकर विशाल भी जल्दी से बाथरूम से बाहर आता है और पाखी के पास आकर गुस्से में कहता है, क्या हुआ? ये क्या है पाखी? जिस पर पाखी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, ये देखो, ये क्या है और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? ये कहकर वो अपना फ़ोन उसके ऊपर फेंक देती है और बाथरूम में चली जाती है। वहीं विशाल को गुस्सा तो बहुत आता है, पर जैसे ही वो मोबाइल पर दिख रही सारी न्यूज़, फोटोज़, वीडियोज़ देखता है तो उसका भी दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तब तक पाखी बाथरूम पहनकर बाहर आ चुकी थी। इन फोटोज़ को देखते हुए विशाल कहता है, ये सब फोटोज़ वायरल कैसे हुई और ये वीडियो, ये सब कैसे? जिस पर पाखी कहती है, मुझे भी पता नहीं ये सब क्या हुआ। अभी मैनेजर का कॉल आया था, उसने कहा कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। इस बात पर विशाल ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ पड़े सभी चीज़ों में अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे अपना फ़ोन मिलता है, जहाँ उसके फैमिली मेंबर्स के बहुत सारे मिस कॉल्स और कंपनी से भी बहुत सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस थे। साथ ही उसका सोशल मीडिया पूरा का पूरा मैसेजेस से भरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर विशाल और पाखी के रिलेशन की खबर ने पूरे इंटरनेट पर तहलका ला दिया था। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था और दिन ब दिन ये बात शांत होने की बजाय बढ़ रही थी। इस न्यूज़ को दबाने की बहुत कोशिश की गई, पर इस न्यूज़ को दबाया नहीं गया और बहुत कम समय में ही ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। इसीलिए उसे इंटरनेट से सभी जगह से गायब करना भी अब लगभग नामुमकिन हो गया था। इससे ज़्यादा किसी को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर जिससे फ़र्क पड़ रहा था उनकी लाइफ की तो अच्छे खासे लगे पड़े थे, क्योंकि एक तरफ पाखी को उसकी कंपनी ने कम काम से निकाल दिया था, साथ ही उसके साथ किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट भी दूसरे मॉडल्स को दिए गए थे। और वहीं दूसरी तरफ विशाल की फैमिली को जब इस बारे में पता चला, तब उन्हें विशाल पर बहुत गुस्सा आया और वो विशाल को जल्दी से जल्दी घर आने के लिए कहते हैं। विशाल भी जल्दी से सिचुएशन संभालने के लिए घर जाता है। तब उसके घर के अंदर एंटर करते ही उसके पापा एक जोरदार तमाचा उसे मारते हुए कहते हैं, गधे, तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी? मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हें सिया भारद्वाज को अपने प्यार में फंसाना था, लेकिन तुम उस 2 कौड़ी की मॉडल के साथ घूम रहे थे। तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक गलती की वजह से मुझे, मेरी कंपनी को कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। साथ ही साथ सब जगह लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, वो हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। फिर उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं, अगर तुमने इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया तो मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें इस घर से ही नहीं, मेरी पूरी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी और मेरा नाम बहुत प्यारा है। और इसके ऊपर तुम्हारी वजह से इतनी सी भी खरोंच आई ना, तो मैं तुम्हें जान से मारने के लिए भी एक बार नहीं सोचूंगा, समझे तुम? ये कहकर वो उसे घर से निकाल देते हैं। वहीं इंटरनेट पर पाखी की अच्छी खासी बैंड बज रही थी। इस बेचारी को तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो रह रही थी, उस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर भीड़ इकट्ठा करके खड़े थे। इतनी भीड़ थी कि बेचारी बाहर तक नहीं आ सकती थी। उसका तो जीना इतना दुश्वार हो गया था कि बेचारी घर की खिड़कियां तक नहीं खोल पा रही थी। पूरा एक दिन उसने खुद को घर में बंद कर लिया था। इस दौरान उसने अपनी कुछ इंडस्ट्रीज़ की दोस्तों के साथ कांटेक्ट करके उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कहा, और उन्होंने तो उसे सीधा मुंह पर मना कर दिया। उसके बाद उसने उन डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स को कॉल किया जिनके साथ उसने रातें बिताई थी, और उन्हें अपनी बातों में फंसाते हुए इस न्यूज़ को दबाने के लिए और इंटरनेट से हटाने के लिए कहा। तो सभी ने बस झूठे दिलासे और वादे करके फ़ोन रख दिए थे, और कुछ ने तो उसे फिर से रात गुजारने का ऑफ़र दिया था। अगर वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी तभी वो उसकी मदद करेंगे। इस पाखी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अच्छा खासा बढ़ता करियर एकदम से ऐसे कैसे खत्म हो सकता है। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी हालत पागलों की हो गई थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि तभी उसे अचानक माया का ख्याल आता है। वो जल्दी से माया को कॉल करती है, पर माया कॉल पिक नहीं करती। तो पाखी उसे बार बार कॉल करती है, पर माया फ़ोन नहीं उठाती। ये देखकर पाखी गुस्से में आकर अपना फ़ोन फेंक देती है और अपनी इस हालत के लिए माया को जिम्मेदार ठहराकर उसे कोसने लगती है। उसे लगता है कि इन सब में माया की ही गलती है, इसीलिए उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। इन सबसे अनजान हमारी माया कबीर के ऊपर मस्त फैली कर सो रही थी। वहीं कबीर उसके बालों को सहला रहा था, बीच बीच में उसके फोरहेड पर किस कर रहा था और एकटक उसको देख रहा था। उसकी नज़र माया के गले पर और उसके दूसरे बॉडी पार्ट्स पर जाती है, जहां उसने रात भर अच्छा आर्ट वर्क किया था, जो माया के गोरे बदन पर उभर कर दिख रहा था। ये देख वो खुद में ही बोला, सॉरी वाइफी, बट नॉट सॉरी।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बिकॉज ऑफ यू आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ये कई सालों का प्यार है, तड़प है। तुम्हारे लिए जो शिद्दत इस दिल में थी वो यही है। इस वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाता जब तुम मेरे सामने होती हो। तुम्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं है कि इतने सालों में मैंने खुद को तुमसे अलग ही रखा है, कैसे खुद को कंट्रोल किया है। तुम मेरे सामने होती थीं पर मेरे पास नहीं। तुम्हें मैं देख तो सकता था पर छू नहीं सकता था। तुम्हें अपना प्यार नहीं जता पाता था क्योंकि तुम हमेशा मुझसे दूर भागती रहती थीं। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम मुझसे बहुत दूर चली जाओगी। पहले ही हमारे रिश्ते में दूरियां थीं, मैं उसे और नहीं बढ़ाना चाहता था। पर जब तुमने सामने से पहल की तब मैं खुद को रोक नहीं पाया। और मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, आगे फ्यूचर में मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। और बस यही चाहता हूं कि तुम भी मुझे ना रोको। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही कई हजारों लाखों पल बिताने हैं जो सिर्फ हमारे हों। मुझे तुम्हें कुछ इस कदर महसूस करना है कि तुम्हारे हर एक रोम रोम से सिर्फ मेरी ही महक आए। तुम्हारी सांसों में, दिल की धड़कनों में मैं रहूं, बस मैं। तभी अचानक माया की आवाज उसके कानों में पड़ती है। मिस्टर हस्बैंड, आप चिंता मत करो। अब आप खुश हो गए ना, तब भी दूर नहीं जाऊंगी। आपको सारी उम्र मुझे बस ऐसे ही झेलना है। और हाँ, मैं पहले ही बोल रही हूं, अगर फिर से तुमने मुझे ऐसे परेशान किया ना तो मैं तुम्हें बाथरूम में बंद कर दूंगी। उसकी आवाज सुनकर कबीर उसके चेहरे की ओर देखता है जो अपनी मासूम सी आंखें लेकर उसे देख रही थी। उसे देखकर कबीर की धड़कन धीरे धीरे तेज हो जाती है। माया पलकें झुकाते हुए शिकायत करती है, पता है, पूरी बॉडी दर्द कर रही है। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा बुलडोजर मेरे ऊपर से गया है रात को। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था रुको। सर, तुम नहीं रुके और अब मैं चलने की भी हालत में नहीं हूं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं। मैं बोल रही हूं, अगले 1 हफ्ते तक तुम मेरे करीब नहीं आओगे, समझे। उसकी बातें सुनकर कबीर खिलखिलाते हुए हंसता है और उसके गालों और माथे पर लाइट किस करते हुए कहता है, कैसा है जान, अब ये भूल जा कि मैं तुमसे दूर रहूंगा। अब तो तुम्हें ये बुलडोजर हर रोज अपने ऊपर महसूस होगा। और रही बात तुम्हारी बॉडी पेन की, तो उसका इलाज है मेरे पास। फिर वो एक झटके से खड़ा हो जाता है। इस वक्त वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के था। ये देखकर माया अपना चेहरा ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेती है। ये देखकर कबीर उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। क्या हुआ, ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से देखा हुआ है। ये कहकर वो उसे लेकर बाथरूम की ओर चल देता है।